नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा पाठक। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला जिले की राजनगर पुलिस ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय से 2 लाख रंगदारी मांगने को लेकर किया 3 युवकों को गिरफ्तार। बर्मा माइंस के पिंकी किन्नर ने मूसाबनी के अजय टुडू पर पैसे की लेन देन एवं जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ थाना में कराया मामला दर्ज। झारखंड बंद का आह्वान नहीं दिखा बंद का असर। परसोड़ी लोको मोड़ के पास कुएं से मिला भेड़ का शव, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। सरायकेला जिले की राजनगर पुलिस ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरमजी के प्रधानाध्यापक शेख फुलचांद से 2 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने शेख फुलचांद के मोबाइल पर फोन करके 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे दी थी। गिरफ्तार आरोपियों में फिरदौस आलम, शेख सैदुल और मोहम्मद जाबीज शामिल है। पुलिस ने इनके पास से रंगदारी मांगने में प्रयुक्त 3 मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। एसडीपीओ समीर कुमार सवैया ने बताया कि एसपी के निर्देश पर इनके नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्य के आधार पर कांड का उद्भेदन कर सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ पूर्व से कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। प्रधानाध्यापक है शेख फुलचंद, जो कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरुमडी में प्रतिनियुक्त हैं। उनसे फ़ोन करके 2 लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई थी। उसके बाद एक छापामारी टीम का गठन किया गया था और इस छापामारी टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी तीनों फिरदौस आलम, शेख सैदुल और मोहम्मद जाजिब सभी सरायकेला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। और घटना में प्रयुक्त मोबाइल और सिम कार्ड को बरामद किया गया। थाना क्षेत्र के वीरमुत्रपुर, राजबंद और सैदापुर से किया गया। इतिहास नहीं है, अचानक लोग के द्वारा प्लानिंग करके जो है रंगदारी की मांग की गई। बर्मा माइंस निवासी पिंकी किन्नर ने मूसाबनी निवासी अजय टुडू पर पैसे की लेन देन एवं जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है और गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बर्मा माइंस निवासी पिंकी किन्नर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मूसाबनी थाना पहुंची, जहां अजय टुडू पर 30,000 रुपए उधार लेकर वापस नहीं करने एवं जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ मामला दर्ज करा है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना पर प्रदर्शन किया गया। झारखंड बंद का आह्वान, जमशेदपुर में नहीं दिखा बंद का असर, सामान्य रही गतिविधियां। झारखंड में बंद का आह्वान किया गया, लेकिन जमशेदपुर में इसका कोई खास असर नहीं दिखा। आदिवासी बचाओ मोर्चा और केंद्रीय सरना स्थल सिमटोली बचाओ मोर्चा ने सिमटोली सरना स्थल के पास से रैंप हटाने की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया। आदिवासी प्रतिनिधियों का कहना है कि यह बंद न केवल सिमटोली रैंप के विरोध में है, बल्कि आदिवासियों के धर्मस्थलियों जैसे मरांग बुरु, लुगु बुरु और मुंडहर पहाड़ के अस्तित्व की रक्षा के लिए भी बंद है। बंद के दौरान कई मुद्दे उठाए जाएंगे, जिनमें पेसा कानून को सख्ती से लागू करना, आदिवासियों की जमीन की लूट को रोकना, धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन करना, नियोजन नीति में बदलाव करना, लैंड बैंक में आदिवासियों की जमीन को शामिल करने का विरोध, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करना, आदिवासियों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण करना और राज्य में शराबबंदी को सख्ती से लागू करना शामिल है। बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे दवा दुकान, शव यात्रा, एम्बुलेंस और हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को छूट दी गई है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया और झारखंड सरकार से सभी मांगों को पूरा करने की मांग की है। जमशेदपुर में बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। मानगो बस स्टैंड से रांची, धनबाद, बोकारो, भुवनेश्वर और अन्य जगहों के लिए बसें चलती रही। शहर का जीवन सामान्य रहा। जमशेदपुर में यहाँ तो कोई असर नहीं है। कहाँ का गाड़ी चल रहा है? धनबाद, बोकारो, रांची, कटक, भुवनेश्वर, उड़ीसा भी जा रही सब गाड़ी। आप लोगों को पता चला कि आज झारखंड बंद है? वो सुने थे मगर कोई खास प्रभाव तो नहीं है। सब गाड़ी जा रही है। किसी तरह का भी घटना, दुर्घटना अभी तक नहीं कुछ हुआ। कहाँ का गाड़ी जा रहा है यहाँ से? बोकारो, धनबाद, चाईबासा, रांची, सब लोग गाड़ी जा रही है। जहाँ सब गाड़ी जा रही है, कोई गाड़ी दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार चौधरी। परसोड़ी लोको मोड़ के पास कुएं से मिला अधेड़ का शव, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। परसोड़ी थाना क्षेत्र के रेलवे लोको कॉलोनी मोड़ स्थित शिव मंदिर के पास बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने एक कुएं में एक युवक का शव देखा। शव की पहचान बिहार के सिवान निवासी वरुण कुमार तिवारी के रूप में हुई है। सुबह नहाने पहुंचे लोगों की नजर जब कुएं में पड़ी तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही परसोड़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल हर बिंदु से कर रही है। पुलिस ने बताया कि शव की पहचान हो चुकी है और मृतक के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। क्या कुछ घटना की जानकारी मिली, आप लोग आए हैं? हाँ, स्थानीय लोगों द्वारा थाना में सूचित किया कि लोकोमो नियर शिव मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव कुआं में पड़ा हुआ है। तो हम लोग आए, आके देखे और उसके बाद उसको स्थानीय लोगों की मदद से कुआं से लाश को ऊपर उठाए एवं उनका पॉकेट चेक किया गया तो उसका आधार कार्ड मिला जिसमें उसमें नाम अंकित है वरुण कुमार तिवारी और सिवान का रहने वाला है। इसका विशेष जांच हम लोग करेंगे। क्या लग रहा है सर कि हत्या है कि आत्महत्या? प्रथम दृष्टि आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता है क्योंकि ये जांच का विषय है। पोस्टमार्टम होने के बाद इसका पोस्टमार्टम होने के बाद पता चल पाएगा। जमशेदपुर के उपायुक्त ने मूसाबनी में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। डीसी का निर्देश फेक रिपोर्टिंग नहीं करे, पदाधिकारी कर्मी से सुधार की संभावना खत्म होती है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य पर नहीं लगाने का आदेश लगा। जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आकांक्षी प्रखंड मूसाबनी में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान सहित जिला स्तर के संबंधित विभागीय पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, एमओआईसी व अन्य संबंधित उपस्थित थे। बैठक में स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता, पेयजल एवं स्वच्छता सहित विभिन्न विभागों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई एवं भावी कार्य योजना पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि फेक रिपोर्टिंग किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगी। ऐसी रिपोर्टिंग से किसी भी इंडिकेटर में सुधार की संभावना समाप्त हो जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्टिंग वही हो जो वास्तविक धरातल पर हो रहा है। बैठक में एमओआईसी को सरकारी संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, होम डिलीवरी को हतोत्साहित करने तथा प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक ममता वाहन टैग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आंगनबाड़ी स्तर पर VHSND कमेटी गठन करने का निर्देश दिया गया ताकि गर्भवती एवं छात्री महिलाओं को और माता और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की उचित निगरानी की जा सके और सुपोषण को बढ़ावा दिया जा सके। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते उपायुक्त ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी शिक्षक स्कूल समय के दौरान गैर शैक्षणिक कार्य में शामिल नहीं होंगे, ना ही किसी तरह का फाइल लेकर जिला शिक्षा कार्यालय जाएंगे। पश्चिम के विधायक सरयू राय के प्रयास से श्री बालाजी अन्नपूर्णा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत चलंत भोजनालय की शुरुआत की गई। कदमा स्थित मां रंकनी मंदिर से इस चलंत भोजनालय का विधिवत पूजा अर्चना किया गया, जिसके बाद इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि इस चलंत भोजनालय में दाल, भात, सब्जी और अचार केवल 5 रुपए में उपलब्ध होगा। रोजाना यह वाहन जमशेदपुर, अक्षेस एवं मानगो नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न बाजार इलाकों में 1-1 घंटे के लिए रुकेगी, जहाँ सभी जरूरतमंदों को भोजन मिलेगा। विधायक सरयू राय ने कहा कि जरूरत के अनुसार आगे और वाहनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वही संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा के वरीय नेता धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया। माननीय विधायक सरयू राय जी को सबसे पहले मैं पश्चिमी की जनता की ओर से बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा योजना लागू किया और यह योजना मैं चाहूँगा कि हर क्षेत्र में इस तरह का हो ताकि गरीब लोग जो आज कहीं ना कहीं भोजन जिनको नसीब नहीं हो पा रहा है उनको इतना सुगम तरीके से 5 रुपये में सुलभ तरीके से भोजन, अच्छी भोजन की व्यवस्था हो। ऐसा विधायक हर जगह में, हर क्षेत्र में, हर लोगों के द्वारा होना चाहिए ताकि आम जनता को भोजन का नसीब हो सके।
इसके लिए मैं अपनी पश्चिम विधानसभा के सभी जनता के तरफ से विधायक सरयू राय जी को धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। माँ रंगनी मंदिर में पूजा करके और हम लोगों ने चलंत भोजनालय का आरंभ किया है। पहले हम लोगों का था भोजन 5 रुपये में देते थे, मगर एक जगह मिलता था, आसपास के लोग आ पाते थे। अब ये भोजनालय चलंत रहेगा, 1 घंटा एक स्थान पर खड़ा रहेगा। जो भी व्यक्ति ज़रूरतमंद है, बाज़ार के लिए निकल गया है घर से, फिर घर जाना पड़ेगा भोजन के लिए, फिर आना पड़ेगा। दुकान में काम करने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, रिक्शा टेम्पो चलाने वाले हैं, ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं वे 5 रुपया देकर चावल, दाल, सब्जी, अचार इसका आनंद ले सकते हैं। इतना भोजन उनको मिलेगा और 1-1 घंटे 3-4 जगहों पर ये गाड़ी रहेगी। धीरे धीरे सभी जगह पर जानकारी हो जाएगी कि ये गाड़ी हमारे यहाँ कितना बजे पहुँच रही है, उसके हिसाब से लोग प्रतीक्षा में रहेंगे। हमारी कोशिश है कि हम लोग 150 लोगों के भोजन से शुरुआत कर रहे हैं। संख्या बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो आगे हम लोग बढ़ाएंगे। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रिप ट्रेलर सीपीएम नेता सुरेंद्र नाथ महतो के घर और दुकान में घुस गया। ट्रिप ट्रेलर पुरलिया से जमशेदपुर की ओर जा रही थी और काफी तेज गति से चल रही थी। ट्रिप ट्रेलर ने सीपीएम नेता सुरेंद्र नाथ महतो की किराने की दुकान में घुसकर उसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। बाल बाल बचे। गनीमत यह रही कि घटना से कुछ पल पहले ही 6 लोग दुकान से हटकर घर के अंदर चले गए थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सीपीएम नेता सुरेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह ऊपर वाले की कृपा है कि वे और उनके साथ बैठे लोग बाल बाल बच गए, बड़ा हादसा टला। उन्होंने कहा कि यदि वे लोग दुकान के बाहर ही बैठे रहते तो बड़ा हादसा हो सकता था और 6 लोग की मौत निश्चित थी। एक विशेष झंझट के लिए हम लोग 5-6 आदमी यहाँ पर बैठे थे और उसी दरमियान मतलब तुरंत ठीक 9:30 बजे के आसपास हम लोग खाना खाने अंदर गए और उसी वक्त हम लोग अगर नहीं यहाँ से भागते तो हम लोग का एकदम जान चला जाता है। सुरेंद्रनाथ महतो और बैद्यनाथ महतो और जौहर महतो और हमारा छोटा जो नाती है मैंने करणजीत महतो और मेरा बड़ा लड़का जयदेव महतो भी हम लोग साथ ही बैठे। चर्चा हो रहा था, अगर हम लोग नहीं भागते अंदर तरफ तो हम लोग का भी जान मन का क्षति होता और होना जान चला। पूर्वी सिंहभूम जिले में पप्पू सरदार द्वारा माध्य दीक्षित फैंस क्लब के माध्यम से राम मंदिर बिष्टुपुर परिसर में पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में साफ सफाई और पेड़ों का वितरण किया गया। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समुदाय को शामिल करने के उद्देश्य से की गई थी। ऐसे आयोजनों से न केवल पर्यावरण की रक्षा करने में मदद मिलती बल्कि समुदाय के लोगों को भी इसके प्रति जागरूकता बढ़ती है। पेड़ों का वितरण और साफ सफाई अभियान जैसी गतिविधियां पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित करने से लोगों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में पप्पू सरदार की भूमिका सराहनीय है और उम्मीद है कि ऐसे आयोजन आगे भी जारी रहेंगे। चाह रहे हैं कि हमारा देश पूरा जो है वो प्लास्टिक से मुक्त हो। प्लास्टिक मुक्त होने से पर्यावरण माने साफ रहेगा, सब कुछ रहेगा और देश की होगी। आप देख रहे होंगे नदी नालों में कितनी गंदगी है। इसका मेन कारण है प्लास्टिक का कैरी बैग। जब कैरी बैग ही हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, इसमें जनता की ज़रूरत है। सरकारी कार्य बहुत हो चुके हैं, सरकार के जितने कार्य काम करने वाले थे सबों ने बहुत मेहनत की, लेकिन अभी तक प्लास्टिक बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पब्लिक नहीं चाह रही। जिस दिन पब्लिक चाहने लगेगी प्लास्टिक अपने आप बंद हो जाएगा। अगर किसी को कोई दुकानदार प्लास्टिक देता है या कुछ करता है तो उससे कह दे कि भैया प्लास्टिक मत दो। हम लोग पेड़ों में राम राम लिखे हैं क्योंकि एक तो राम राज्य है, इसीलिए राम का ही नाम लेके एक पेड़ मतलब सब जगह में जहाँ जहाँ पेड़ है राम का नाम से सब राममय हो जाए, इसीलिए राम राज्य है करके हम लोग ये पेड़ का ये पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। और है कि प्लास्टिक का मतलब यूज़ नहीं करें, मतलब जो भी होगा पत्ता ये मतलब पत्ता का हुआ है, नहीं तो कैरी बैग जो भी हुआ है मतलब क्लॉथ का सोचिए, वो सब बढ़ाने के लिए वो सब आगे बढ़ाने के लिए मतलब हम तो विनती कर रहे हैं सबको। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड।
सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आरका जैन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाजपा नेता रानी ठाकुर को राज्यपाल ने दी पीएचडी की उपाधि। गम्हरिया स्थित आरका जैन यूनिवर्सिटी का मंगलवार को दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार थे। इस दीक्षांत समारोह में जमशेदपुर के समाजसेवी एवं भाजपा नेता की वरिष्ठ नेता रानी ठाकुर को भी पीएचडी की उपाधि मिली। राज्यपाल ने अपने हाथों से रानी ठाकुर को पीएचडी की उपाधि दी। रानी ठाकुर ने बताया कि उन्होंने पीएचडी में सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में पतिदेव डॉक्टर है। टाटा मोटर्स हॉस्पिटल के ऑन द एम्प्लॉयज ऑफ टाटा मोटर्स पर शोध किया था। विजया गार्डन बारीडी की रहने वाली है। शादी के पहले मैं एमकॉम की थी और यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया था, रांची यूनिवर्सिटी से।
तो उसी समय मुझे मन था पीएचडी करने का, परंतु शादी हो गई तो मैं नहीं कर पाई थी। और कुछ ऐसा ट्रेजिडी भी हुआ, मेरा फर्स्ट बेटा एक्सपायर कर गया था 10 महीना 10 दिन का। तो मैं पहले लॉ भी कर रही थी, फर्स्ट पार्ट मैंने लॉ भी दिया था, लेकिन वो लॉ भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। बाद में मैं गई तो हमारा जो पुराना सेशन था वो ख़त्म भी हो गया, उस नया सेशन में फिर मैं नहीं, लेकिन पीएचडी का भी बहुत मन था डॉक्टरेट करने का। मेरे पिताजी जो स्वर्गीय देवराज झा, उनका भी बहुत मन था, माता का भी मन था कि मेरी बेटी डॉक्टरेट का डिग्री ले। दामाद भी उनको डॉक्टर ही मिला था, मेडिसिन का मेरे हेड है मेरे पति टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में, डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर। और मेरी बेटी भी डॉक्टर है, वो भी आपका लखनऊ के मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से की है MBBS। तो मुझे भी बहुत मन था ही शुरू से, और जैसे बच्चे बड़े हो गए तो मैं सोची कि नहीं करना चाहिए। तो 2019 में मैंने देखा पेपर में ऐड आरका जैन यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि कुल्हान का तो निकल ही नहीं रहा था, तो मैंने देखा तो फिर मैं उसमें भरी आपका एंट्रेंस वगैरह जो भी सब करते करते 2021 से मैं इसमें कोरोना के बाद लगी। 6 महीने का हम लोग का ट्रेनिंग वाला भी था, सब क्लासेस भी हुआ पीएचडी का, क्योंकि उसी दौरान में कोरोना आ गया तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी किए, फिर कुछ वहाँ भी गए करने के लिए। तो और जो मेरा शोध का विषय था ये आपका है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द एम्प्लॉयज़ ऑफ टाटा मोटर्स जमशेदपुर, क्योंकि वो गर्म टॉपिक था उस समय, कोविड से हम लोग गुजर रहे थे। तो मैंने वो टॉपिक को चुना, और टाटा मोटर्स को इसलिए चुना क्योंकि मेरे पति टाटा मोटर्स में हैं जमशेदपुर, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ से जो डेटा वगैरह है लेने में आपको आराम होगा मुझे, तो इसलिए मैंने उसको सब लिया। और अच्छा टॉपिक रहा और काफ़ी सहयोग रहा मुझे। आरका जैन यूनिवर्सिटी में मेरे गाइड थे डॉक्टर अंगद तिवारी सर, उनका, डॉक्टर सोनिया जी का मैम का, और भी सारे जो मतलब वहाँ पे है सब काफ़ी सहयोग किया। खासकर मैं अपने गाइड को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनका बहुत सहयोग रहा। तो ये जर्नी मेरा मतलब शुरू से ही था, मुझे ये मन डॉक्टरेट करना है। मूसाबनी बाजार के दुकानदारों के भविष्य को लेकर जमशेदपुर के उपायुक्त से कांग्रेसी मिले, पुनर्वास का डिमांड रखा। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मूसाबनी बाजार के दुकानदारों के पुनर्वास करने के मामले को लेकर जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मिलकर दुकानदारों के मामले को मांग पत्र के माध्यम से रखा। जिला अध्यक्ष श्री दुबे ने उपायुक्त से कहा कि मूसाबनी बाजार के सड़क को चौड़ीकरण करने का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, परंतु सड़क चौड़ीकरण के नाम पर किसी भी परिस्थिति में दुकानदारों को नहीं उजाड़ा जाए। ये सभी दुकानदार बहुत ही साधारण एवं गरीब थे। सुद्रा माइंस के बंद हो जाने के कारण अधिकांश लोगों की स्थिति खराब हो गई थी। यह सभी साधारण दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों को किसी तरह पढ़ा रहे हैं। वर्तमान में अंचल अधिकारी के द्वारा सीमांकन की गई है। यदि इनकी दुकान टूट जाती है तो इनके समक्ष जीवन यापन का घोर संकट आ जाएगी। इस परिस्थिति में मानवता को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक संज्ञान लेने की जरूरत है। उपरोक्त विषय को जिलाध्यक्ष ने कर्मवार उपायुक्त के समक्ष रखा। इस विषय पर उपायुक्त ने कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जनहित में गंभीरता पूर्वक संज्ञान लिया जाएगा। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में मोहर्दा जलापूर्ति योजना फेज 2 का शुभारंभ किया गया। विधायक पूर्णिमा साहू ने भूमि पूजन किया। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की विधायक पूर्णिमा साहू ने मोहर्दा जलापूर्ति योजना के फेज 2 के तहत विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में बारेडी स्थित सुगना कॉलोनी के पास पांडे मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस परियोजना के तहत टेलको क्षेत्र में स्थित भुवनेश्वरी माता मंदिर के समीप 2.5 लाख लीटर क्षमता वाले पानी टैंक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बिरसा नगर क्षेत्र में पुराने GSR के पास 1.25 लाख लीटर क्षमता वाले पानी टैंक का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन टंकियों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति की जाएगी, जिससे स्थानीय निवासियों को स्वच्छ पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी। भूमि पूजन के अवसर पर विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि यह योजना क्षेत्रवासियों के लिए बहुप्रतीक्षित थी। गर्मी के मौसम में जल संकट गंभीर हो जाता है और इस योजना के पूरी तरह से लागू होने के बाद बारेडी, टेलको, बिरसा नगर और आसपास के कई मोहल्लों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति स्थायी रूप से सुनिश्चित होगी। सभी को ज्ञात है, मोहर्दा जल आपूर्ति योजना फेज 2 के तहत
आज जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस योजना के तहत जिन क्षेत्रों में जल आपूर्ति पहुंच नहीं पाया है, जैसे आपका हो गया बागुन नगर, बागुनाथू, गारीडी, बिरसा नगर के कुछ क्षेत्रों में जो है पानी का जो पाइपलाइन है वो बिछा नहीं है, उसे इस योजना के तहत बिछाया जाएगा। और साथ ही 2 पानी टैंक का जो है निर्माण किया जाएगा, एक तो टेल्को के पास भुवनेश्वरी मंदिर के समीप और एक आपके बिरसा नगर में जीएसआर के पुराने जीएसआर के समीप जो है इस पानी टैंक का जो है निर्माण किया जाएगा। इनकी कैपेसिटी आपको बता दूं, जो टेल्को पर जो भुवनेश्वरी मंदिर के समीप जो स्थित किया जाएगा उसका जो है 1.25 लाख लीटर है, और बिरसा नगर के समीप जो टैंक का निर्माण किया जाएगा उसका कैपेसिटी है आपका 2.5 लाख लीटर। तो इस टैंक का जब निर्माण हो जाएगा तो इसके तहत आसानी से सभी क्षेत्रों में जो अप एरिया है वहाँ तक जो है पानी जितने भी लोग हैं उन तक पहुँच जाए। जी, स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज टैंक का निर्माण किया जाएगा, पानी स्टोर करके रखा जाएगा, क्योंकि अप एरिया है वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा था, तो उसी के तहत इस योजना को लाया गया है और सभी जितने भी अप एरिया हैं उन तक इस टैंक के माध्यम से ही पाइपलाइन बिछाकर वहाँ तक पानी पहुँचाए। पोटका में सड़क पर दीवार निर्माण से ग्रामीणों में आक्रोश है। 7 घंटे तक रुकी रही भारी वाहनों की आवाजाही, ग्रामीण और रैयत आमने सामने, प्रशासन के लोग भी पहुंचे। पोटका प्रखंड के नेहरू टोला से खपरसाई तक सड़क निर्माण के दौरान बुधवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। साहस्पंज एंड पावर लिमिटेड द्वारा बन रही सड़क पर स्थानीय रहतेदार कविता सरदार द्वारा दीवार खड़ी कर दिए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने सड़क से दीवार हटाने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान घंटों तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। रेतदार कविता सरदार का कहना है कि खाता नंबर 160 प्लॉट संख्या 62 की 47 डिसमिल जमीन उनकी है, जिनमें से 7.5 डिसमिल जमीन बीच सड़क तक जाती है। सरकारी अमीन की मापी से यह पुष्टि भी हुई है। इसी आधार पर वे अपनी जमीन पर दीवार खड़ी कर रही थी, लेकिन ग्रामीणों द्वारा दीवार को गिरा दिया गया। हम लोग का जो रोड खराब हुआ उसी समय हम लोग पूरा गांव मतलब नेहरू टोला से हम लोग खपरसाई टोला पूरा मतलब बैठक किए और तेतला ग्राम भी मौजूद थे। उसी समय बोले कि हमारा जो रोड खराब हुआ है उसी लिए हम लोग कंपनी गए। कंपनी से हम लोग बोले जो रोड आप ही ने खराब किया है तो हम लोग का रोड भी बना दीजिए। तो कंपनी बोला बनाने के लिए तैयार है और बना भी रहा है। उसमें आधा बन भी गया है और उसमें हम लोग का तेतला पंचायत का प्रधान शत्रुघ्न सरदार वो भी इज्जत दिया। तो फिर हम लोग बनाने के लिए शुरू किए और शुरू करने बावजूद भी हम लोग उधर आधा बन चुका है और इधर भी आधा बना हुआ है। बीच में हम लोग का रोड अटका हुआ है, घर बन रहा है, वो भी राकेश सरदार। जब सरकार रोड बनाया तब सरकार रोड बनाया उसी समय राकेश विरोध भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। और कंपनी एक बार बेस्कोस का भी रोड बना चुका है, उसी समय भी विरोध नहीं किया। अभी जो हम लोग बना रहे हैं अभी समय रोड बना ये मतलब क्या बोलते हैं उसको बनाने नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि हमारा रिकॉर्ड का जमीन है, तो जहाँ पर उसका रिकॉर्ड का जमीन है वहाँ पर हम लोग अभी नहीं बनाए हैं। ये रोड कितने गांव को जोड़ता है? रंगा मटिया, भूमरी, चांदपुर, पिछली बहुत 10-12 गाँव का 10-12 गाँव का जोड़ता है। मतलब पारंपरिक स्वशासन गाँवता धौलभूम परगना सिंहभूम के चेयरमैन हूँ। ये जे मेरा जिम्मेदारी बनता है किसी का दुख तकलीफ और किसी ज़मीन को लूटने से बचाने के लिए मेरा भी एक जवाबदेही है। तो उसी कारण मैं यहाँ पर स्पॉट में आया और वस्तु स्थिति को जाना कि यहाँ पर रेवत घासीराम भूमिज के पोता अंगद सरदार और कविता सरदार ने अपना ज़मीन पर अपना दीवार और मकान बना रहे थे और उसी बीच उस दीवार को तोड़ने में साहसपंज कंपनी के सत्येंद्रनाथ झा, प्ररंजन सरदार, मैनसोरी सरदार, पाप्पू सरदार, लक्ष्मीनारायण सरदार, कविता सरदार, नेहा सरदार और उसके साथ साथ गांव के दबंग 10-15 आदमी लोग थे उस दीवार को तोड़ने के लिए। ये बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ आपको पता ही होगा CNT एक्ट लागू है
और संविधान 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर आता है। वहाँ पर आदिवासी का ज़मीन को इस तरह से लूटा जा रहा है कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी देके, ये बहुत गैरकानूनी है। और उसके साथ साथ थोड़ी देर बाद अंचल सीओ आपका मैडम जी आए और वो कहा कि रेतदार को, यहाँ का जो मालिक है उनको कहा कि यहाँ जो आप लोग कर रहे हैं इलीगल काम कर रहे हैं, आप रेतदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये भी बहुत दुख की बात है हमारे लिए, क्योंकि रेत का ज़मीन, आदिवासी की ज़मीन इस तरह से लूटा जा रहा है और सीओ मैडम का काम है उस आदिवासी ज़मीन का संरक्षण करना, न कि किसी को लूटने देना। गांव के बुजुर्ग मुंसारी सरदार और नेहा सरदार समेत ग्रामीणों ने कहा कि यह रास्ता 4 पीढ़ियों से उपयोग में है और 10 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसे बनाया गया था। 1 दर्जन से अधिक गाँवों के लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। बच्चों के स्कूल जाने, एम्बुलेंस की आवाजाही और ग्रामीणों की रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए यह सड़क अत्यंत आवश्यक है। दीवार तो ये तो आज ही खड़ा किया हुआ है लोग, तो रोड तो बहुत पहले से है, तब मतलब हम शादी करके भी नहीं आए हैं थे। मतलब सुने हैं कि ये बहुत मतलब 3-4 पीढ़ी से है, मतलब तो वही जब 3-4 पीढ़ी से है, सरकार इसको पिच भी बना चुका है। तो पहले तो मतलब जब पिच बनाया तब तो सरकार से बोलना चाहिए था ना कि मेरा रिकॉर्ड का जगह है, मुआवजा दीजिए हमको, तो तब कुछ नहीं हुआ। अब जब मतलब कंपनी मतलब पहले एक बार बिस्कोस भी बिछा चुकी है, मुरुम भी डलवा चुकी है, तब कुछ नहीं बोला। अब जब बना रहा दोहरा तब मतलब वो लोगों को दिक्कत हो रहा है कि नहीं मेरा रिकॉर्ड का जगह है, मेरा रिकॉर्ड का जगह में बना रहा है रोड। तो अभी तक तो हम लोग यहाँ कुछ बनाए भी नहीं है इसका रिकॉर्ड का जगह में, क्योंकि सी ऑफिस से मतलब क्या बोले नोटिस आया था कि यहाँ मतलब हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, जहाँ हम लोगों का मतलब काम चल रहा है वो आगे चल रहा है। तो यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है, फिर भी मतलब लोगों को क्या दिक्कत है पता नहीं। सीओ मैडम उधर से कुछ किया जाए, हम लोग इसीलिए सीओ मैडम को बुलाए थे, कुछ आप फैसला दीजिए हम लोग को। कि लोग को तो एक बार तो नोटिस मिल चुका है ना, लोगों को तो नोटिस मिल चुका था कि उसका जगह में तो हम लोग अभी तक बनाया ही नहीं है। जिधर या बनाने के लिए सीओ मैडम बोला है उधर ही हम लोग बना रहे हैं। हम लोग का क्या दिक्कत हो रहा है अभी? आप लोग गांव वाला क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि ये रोड है 4 पीढ़ी से है और रोड रहेगा, हमेशा रहेगा रोड बंद नहीं होगा। ये हम लोग का पब्लिक का रोड है। वो जो दीवार बना दिया है, अरे जो कंपनी गाड़ी चला रहा है अभी उसका जो चल रहा है उसी के लिए घर घर में एक करके नौकरी दिया है, जहाँ हम इधर से गाड़ी चलाएंगे। रोड के चलते ही नौकरी दिया है घर घर में। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला जिले के राजनगर पुलिस ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय से 2 लाख रंगदारी मांगने को लेकर किया 3 युवकों को गिरफ्तार। बर्मा माइंस के पिंकी किन्ना ने मूसाबनी के अजय टूडू पर पैसे की लेन देन एवं जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ थाना में कराया मामला दर्ज। झारखंड बंद का आह्वान नहीं दिखा बंद का असर। परसोड़ी लोको मोड़ के पास कुएं से मिला भेड़ का शव, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। तो आज के लिए बस इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ तो देखते रहे सिटी न्यूज। नमस्कार।